दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ यह सन 2018, 2022, 2024 और 2025 से लगातार बार बार पूछा जा रहा है। और बेटा इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार लगातार पूछा जा रहा है और बेटा कम से कम 6 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बेटे इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही, आपका समय खराब ना हो, मैंने यहाँ पर एक शंकु और जिस पर ये किस पर है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है इसकी वो 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या है ना, समझना मेरी बात को। देखो समझोगे तो आप इसको हल कर लोगे, और समझ में ना आए तो भैया फिर बिल्कुल बेकार है। समझो, देखो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है मैं बता दूं आपको, और आपको दिख भी रही हुई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब हमारे अर्धगोले पर क्या रखा हुआ, शंकु रखा हुआ है। तो जितनी इसकी त्रिज्या है आर बराबर कितनी, 3.5 है ना, किसकी, शंकु की, उतनी ही त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले की है। तो दोनों की त्रिज्या कैसी हुई, सेम हो गई। और समझना इस बात को कि इसकी जो पूरी ऊंचाई है खिलौने की कितनी है, 15.5। तो यार एक बात बताओ, जब ये पूरे की ऊंचाई 15.5 है तो शंकु की ऊंचाई भैया कितनी होगी, बताओ मुझे। शंकु की जो ऊंचाई होगी, हम क्या करेंगे, 15.5 में से देखो ये जितनी ऊंचाई हमारी बची है भाई, क्यों, ये 3.5 है ना, इसकी भी ऊंचाई किसकी, अर्धगोले की। तो हम 15.5 में से 3.5 अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब देखो बेटा समझो कैसे कैसे इसको लिखेंगे, बात को समझना तभी आपके समझ में आएगा, और आप समझ रहोगे बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कसम से। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा, इसको थोड़ा सही कर लूं मैं, ठीक है, सीधा कर लूं। और यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, क्या लिख दूंगा, शंकु के आधार, ठीक है, की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर क्या, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। समझना बेटे, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेंगे। और लिखने की आवश्यकता क्या है, दोनों की कैसी है, समान है। तो हम यहां लिख देंगे फिर भी, इसलिए अर्ध अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, ये होगी हमारी आर बराबर 3.5। क्यों, क्योंकि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर आरोपित है ना, अध्यारोपित है। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करेंगे, हमें तो भैया खिलौनों की कुल ऊंचाई देखनी है। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 मीटर ऊंची है। समझे कि नहीं समझे। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो यहां पर मैं लिख दूंगा शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई भैया कैसे निकलेगी समझना, यहां लिख देंगे हम h। 15.5 में से हम 3.5 को घटा देंगे। ठीक है, समझ लेना बेटा ना, जगह थोड़ी कम है यहाँ पर साइड से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको अच्छे समझ में आ जाए। कितनी बचेगी बता दूं आपको मैं, बचेगी h बराबर हमारी 5 में से 5 गए 0, और 15 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 सेंटीमीटर। किसकी, शंकु की ऊंचाई, माने यहां से लेके यहां तक की हमारी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना वक्र पृष्ठ। क्या निकालना, वक्र पृष्ठ। भैया वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता क्या है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु के का पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं एक अलग पेज पर, समझना, देखो सवाल करने का तरीका समझें आप। यहां पर भाई एक बात, मैं सीधे सीधे रहूं, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल है। यहां पर चलो पाई का मान हम रख देंगे 22/7,
आर का भी मान रख देंगे 3.5 है, लेकिन एल का मान कैसे निकालोगे? इसलिए जब एल का मान नहीं है, माने तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो भैया इसका हम वक्र प्रश्न निकाल कैसे सकते हैं? नहीं निकलेगा ना। देखो मेरी बात को दोबारा ध्यान समझना, समझाने में मुझे वक्त लग रहा है, लेकिन 6 नंबर का प्रश्न है, आप अच्छे से इसको बेटा समझ लीजिए, ठीक है। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, और इसको निकालने का तरीका क्या है वो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो यहां पर आप समझ लीजिए। देखो एल बराबर रूट में, ठीक है, क्या होगा, एच का वर्ग और प्लस का आर का वर्ग, ठीक है। अब देखो जी, एल बराबर अंडर रूट में एच हमारा कितना है 12 का वर्ग, और आर हमारी कितनी थी 3.5 का वर्ग, यही तो थी। अच्छा जी, देखो बेटा यहां पर आप सभी को पता है कि 12 का वर्ग क्या होता है, 12 12 144, 12 12 144, और 3.5 माने दशमलव को अगर मैं हटा भी दूं तो भैया 35 का वर्ग क्या होगा 1225। ये मैंने वर्गमूल की जो श्रृंखला है सब कर रखी है, आप उसको देख लेना, ठीक है। पीछे वीडियो में जाकर बहुत ही सरल तरीका बताया मैंने 1 से लेकर 100 तक के वर्गमूल ज्ञात करने का। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मैं 35 की गुणा 35 में कर दूं तो भैया 1225 आएंगे। कितने आएंगे 1225, यहां पर मैं बता दूं दोबारा, देखो कितने आएंगे 1225, और भैया 3.5 गुणा 3.5 की, तो देखना 2 दशमलव हो गए तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा 12.5, यहां लिख देंगे 25। अब इनको जोड़ना, जब इनको जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा कितना, एल बराबर रूट में 156.25, ठीक है। माने अगर मैं दशमलव को हटा दूं तो 15,625 आएगा, कितना आएगा 15,625। अब 15,625 किसका वर्गमूल होता है 125 का, किसका होता है 125 का। जब 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 के बाद दशमलव आएगा। कहने का मतलब है हमारे पास एल बराबर जो मान आएगा, माने हमारी जो तिर्यक ऊंचाई आएगी वो आएगी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास एल जब ज्ञात हो गया है तो हम इसका पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वक्र पृष्ठ हम ज्ञात करने जा रहे हैं एक दूसरे पेज पर, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर तो लिख देंगे, यहां पर हम क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटे क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान क्या था 22/7, आर का मान हमने क्या था हमारे पास 3.5, और एल हमारे पास क्या निकला है 12.5, ठीक है बेटे। अब हम इसको जब सरल करेंगे, ध्यान रखना मैं अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करा दूं क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम ऊपर की ऊपर गुणा कर लेंगे, ठीक है, और हम 7 का लगा देंगे भाग। तो बेटा जब ऊपर की ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 962.5, और बट्टी में हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। हम बेटे 7 का जब इधर भाग लगाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने क्या क्या निकाला उसका शंकु का, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, दिखा नहीं, अभी हमने शंकु की बात चल रही है, अभी हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर बेटे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr² बाबू, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 और आर हो जाएंगे हमारे 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर की ऊपर कर देते गुणा, अगर आप 7 का भाग इधर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, बात वही पड़ेगी ना, बाद में कर देंगे। तो हम कर लेते इसकी गुणा ऊपर की ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 539/7, और बेटा 7 का भाग इधर लगाएंगे तो 77 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 77 बार, ठीक है। अच्छा भैया सवाल में पूछा क्या था, यह पूछा था कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो मान निकाले हैं ना, ये जो
शंकु का मान निकाला है और अर्धगोले का जो क्षेत्रफल निकाला है, इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। माने इसका संपूर्ण जो क्षेत्रफल आएगा वह हमें ज्ञात करना है। तो बेटा हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर इसको क्या लिखेंगे, देखिए खिलौने का, यहां से लिख दें, ठीक है, यहां से दिख जाएगा आपको, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां पर लिख दूं मैं ना प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्ट तरीके से लिख दूं, आप समझ तो जाएंगे ही। तो देखो बेटा ध्यान देना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, देखना ऊपर आपको दिख जाए शायद 137.5 है, पॉइंट में 5, तो यहाँ लिख देंगे कितना 137.5 और प्लस में अर्धगोले का हमारा कितना आया था 77। ठीक है, संपूर्ण माने सभी का निकालेंगे, शंकु का भी और अर्धगोले का भी। भैया जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखो समय तो लगा है मुझे समझाने में, ठीक है, और मैं चाहता भी हूं कि आप अच्छे समझें। मैं क्या, हर टीचर चाहता बच्चा अच्छे से समझे, तो आपकी समझ में बेटा आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। ठीक है, अच्छा पेपर के लिए बता दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम आपको जरूर मिलेगा। तो बेटा आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और अगर कोई प्रश्न में डाउट हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट तरीके से, है ना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।